चर्चा हम लोग करेंगे। आलोक पांडे जी, एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर मुझे समझाइए, बताइए 5 सबसे महत्वपूर्ण आयाम इस बजट में आपको क्या दिखते हैं? सर, पहले तो मैं बधाई दूंगा। 5 मई को आपने एक करप्शन पे लेकर के हम लोगों ने लाइव किया था, मैं भी था उसमें। जी हाँ, उसको लेके हमें लगता है योगी जी ने शायद आपकी बात सुन ली है। यही शुरू करता हूं मैं। 8 मंडलों पर एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात योगी जी ने कही है जी। तो ये बधाई के पात्र है TV9 और सौभाग्य कि मैं उसमें था उस जगह पे जी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सर जितनी योजनाएं हैं, आर्थिक योजनाएं कहाँ खराब बनती हैं, उनमें कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं। सबसे बड़ी सर समस्या होती है उनको लागू करवाना। वेरी राइट। तो जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि जो 20, 22, 18, 20 मंडल है उसमें 8 ही में क्यों शुरुआत की गई, पूरे मंडलों में होना चाहिए। लेकिन हाँ, शुरुआत की बात है करप्शन को लेकर के, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही लगी जी। दूसरी बात इसमें आते हैं जिसमें योगी जी ने या बजट में कहा गया है भाव स्थिरता कोष, जिसमें टमाटर, आलू, प्याज की भाव को स्थिर करने का सरकार प्रयास करेगी। MSP नहीं दे रही है, लेकिन भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी ये पहला कदम तो है कम से कम हमारे किसान भाइयों के लिए। तो मेरे अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी बात है जी। और तीसरी बात जो है, एक है गरीब कल्याण योजना, जिसमें सर ये भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। गरीब कल्याण योजना में ये कहा गया है कि जो राज्य सरकारों का और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो व्यक्ति उन योजनाओं को नहीं प्राप्त कर सका है, ये मैं बार बार सोचता था कि करप्शन होता कैसे। सर मैं बस 30 सेकंड लूंगा, थोड़ा अलग है इससे। जैसे कि आप जाइए, या मैं एक आम व्यक्ति हूं और हमें सरकार की योजना का लाभ लेना है, तो ब्यूरोक्रेट कैसे करप्शन करता है? वो तो खाते में सरकार सीधे पैसा भेजती है, फिर वो ब्यूरोक्रेट का जो एजेंट होता है या निचला अधिकारी होता है, वो सेट करता है ग्राम विकास अधिकारी को। वो कहता है 5,000 आपके अकाउंट में आएगा, 3,000 आपके 3,500 1,500 हमें दे दीजिएगा। ये सर क्यों होता है? क्योंकि ये पता है योजनाएं आएंगी 10 लोगों के लिए और लाइन में लगे 100 लोग, तो जो 90 रह जाते थे वो करप्शन का कारण है। तो जो गरीब कल्याण योजना सर आई है, जिससे सरकार उन लोगों को ढूंढेगी जो लोग उन योजनाओं से वंचित रह गए। और एक सर और है, 5वीं, जो सर ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन मुझे बड़ी लगती है, वो उज्ज्वला योजना में 2 सिलेंडर मुफ्त। सर वो जो घर में काम वाली मेरी बाई आती है, उससे पूछो सर 2 सिलेंडर का क्या मतलब है? नहीं, 2 सिलेंडर का मतलब हमारे लिए भी है। अच्छा, और ताहिरा जी के लिए भी है भैया। सिलेंडर इतनी छोटी चीज थोड़ी ना है, 1,000-1,200 में सिलेंडर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे 5-6 बिंदु है कि जो संकेत देते हैं सर। लेकिन एक एनालिस्ट के रूप में, इकोनॉमिक एनालिस्ट के रूप में मैं एक बात कहूंगा सर, ननकू को रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वही सरकार ने रोजगार के लिए बहुत काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए एक सर्वेक्षण करेंगे केवल। अभी इस 6वें बजट में सरकार केवल रोजगार या स्वरोजगार के लिए सर्वेक्षण के लिए बजट बना रही, अभी रोजगार देगी नहीं सर वो। अरे पर रोजगार का क्या सर्वेक्षण है? सब तो वैसे ही सब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी सर, तो मुझे ये कमेटी बनाना, ये सर्वेक्षण, ये सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, भाई मेरे जैसे कम समझदार आदमी तो ये कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। जी सर, मैं यही कह रहा हूं, इनमें कुछ होना जाना नहीं, ये सब टाइम पास मूंगफली है। जैसे बस में चढ़ गए, मूंगफली ले ली, पीछे एक सीट पकड़ ली, अपना खाते खाते निकल गए। ये वैसा काम है, इसका कोई अर्थ नहीं। जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो सर्वेक्षण वाली बात कही स्वरोजगार के लिए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये नहीं होना चाहिए, रोजगार की रियल बात हो। जी ठीक बात है। रोजगार की बात आलोक पांडे की, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर बहस को अभी रोजगार पर आखिरी चरण में लाऊंगा, क्योंकि उसमें मुझे भी बहुत कुछ कहना होगा। एक बात जरूर कहूंगा कि स्वरोजगार एक ऐसा शब्द है जिसका सारा श्रेय, कुछ श्रेय सरकारों को जाता है, लेकिन सारा श्रेय सरकारों को नहीं लेना चाहिए, वो बेईमानी है।